नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 31 मार्च 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मोदी जी संघ शरणम गच्छामि, जिसे हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने लिखा है। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र होता है बुद्धं शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्म शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। संघ शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। एस धम्मो सनातनो, अर्थात यही है सनातन धर्म। आज का विषय भी संघ शरणम गच्छामि पर आधारित है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1960 के दशक से ही संघ के सदस्य रहे हैं। उनका और संघ के बीच एक मजबूत और गहरा संबंध रहा है। उस समय संघ के विभिन्न पदों पर कार्य किया और प्रचारक भी रहे। वहीं से राजनीति और राष्ट्रनीति का गुर भी सीखा और आज प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। परंतु इतने लंबे अंतराल के बाद लगभग 12 वर्षों बाद संघ के नागपुर मुख्यालय पहुंचने को लेकर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे संपादक महोदय जी ने मोदी जी संघ शरणम गच्छामि को बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं आगे अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय लेख। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के 12 साल बाद संघ की शरण में जाने के लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। संघी कुछ कहते हैं और विपक्ष कुछ और, लेकिन मुझे इसमें कोई भी नई बात नज़र नहीं आती। संघ आखिरकार मोदी जी का दीक्षा स्थल है और संघ की कृपा दृष्टि से वे 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी का संघ यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नागपुर मुख्यालय पहुंचना ठीक वैसा ही जैसा कि किसी की घर वापसी होती है। कहते हैं कि चाहे बाघ हो चाहे नाग, अंतिम समय में अपनी गुफा या बिल में प्रवेश करके ही शांति अनुभव करता है। माननीय मोदी जी तो मनुष्य हैं, नॉन बायोलॉजिकल मनुष्य। उन्हें भी अंतिम समय में अपनी मांदकी बिल की घर की याद आना स्वाभाविक है। मोदी जी को अब शायद ही कोई चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए वे संघ को उसके तमाम अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल वापस करने गए हों, ताकि संघ उन सबको मोदी जी के नए उत्तराधिकारी के लिए धो मांज कर तैयार कर ले। आखिर मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री पद पर टिके रह सकते हैं? जहाँ तक मैं संघ को जानता और समझता हूँ, उसके मुताबिक संघ अपने विस्तार में बाधक किसी भी अवरोध को दूर करने में कोई संकोच नहीं करता। संघ ने देख लिया है, जान लिया है कि मोदी जी अब 2029 के आम चुनाव के काम के नहीं रहे। वे तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बन गए, लेकिन उन्हें उन दलों से बैसाखियां लेना पड़ी जिनका चाल चरित्र और चेहरा संघ और भाजपा से कतई मेल नहीं खाता। संघ की कोशिश भी है और शायद योजना भी कि मोदी जी को ससम्मान घर बुला लिया जाए। संघ मोदी जी को आडवाणी गति प्रदान नहीं करना चाहता, क्योंकि मोदी जी ने मनसा वाचा कर्मणा संघ की कार्यसूची पर अमल करते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में निष्काम काम किया है। मोदी जी राष्ट्र निर्माण में इतने व्यस्त रहे कि वे 12 साल में न मणिपुर जा पाए और न नागपुर। मोदी जी की कर्तव्य निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघ का एक प्रचारक जितना निर्मम हो सकता है, मोदी जी ने अपने आप को उससे कहीं ज़्यादा निर्मम प्रमाणित किया है। मोदी जी से पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे भी देश में हिंदुत्व का इतना तीव्र भूडोल नहीं ला सके थे। वे सत्ता में जरूर आए थे, लेकिन न वे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा पाए थे और न राम मंदिर बनवा पाए थे। वे 3 तलाक विधेयक भी पारित नहीं करा पाए थे। उनके खाते में महिला शक्ति वंदन विधेयक भी दर्ज नहीं है। हालांकि वाजपेयी जी ने के मुकाबले
मोदी जी पासंग भी नहीं है, किंतु उनके खाते में वे तमाम उपलब्धियां दर्ज है जो वाजपेयी जी के खाते में नहीं है। संघ से मोदी का दिल का रिश्ता है। संघ के लिए वे गौतम बुद्ध की तरह अपनी पत्नी तक का त्याग कर चुके हैं। संघ के साथ उनका रिश्ता दशकों पुराना है। मोदी जी यदि 1972 में संघ की शरण में न आते तो वे कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। संघ ने उन्हें चाय बेचने के श्रम साध्य धंधे से बाहर निकाला। सन 1972 में नरेंद्र मोदी संघ में शामिल हुए थे, प्रचारक बने। फिर संघ के मार्फत ही उन्हें भाजपा में प्रवेश मिला। गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली और बाद में वे 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन वर्ष 2023 के आम चुनाव में संघ और मोदी जी की भाजपा के सुर अचानक बदले। मोदी ने संघ परिवार के समानांतर अपना मोदी परिवार बनाया। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुंह से कहलवाया कि अब भाजपा को संघ की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके मोदी जी की समझ में आ गया कि वे संघ से बड़े कभी नहीं हो सकते। संघ ने अपने अपमान का ये घूंट चुपचाप पी लिया। यहाँ तक कि संघ का शताब्दी वर्ष भी इसलिए धूमधाम से नहीं मनाया गया। किंतु समय रहते मोदी जी को अपनी गलतियों का आभास शायद हो गया और वे अंततः संघ की शरण में लौट आए। संघ भी यही चाहता है कि मोदी जी अब सिंहासन खाली करें, ससम्मान करें तो बेहतर, अन्यथा संघ को मोदी जी की शाखा लगाने में कोई देर होने वाली नहीं है। आज भी भाजपा में 70% संघी हैं। मोदी जी ने हालांकि भाजपा का कांग्रेसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन संघियों ने प्रवासी यानी दल बदलू कांग्रेसियों को ज़्यादा भाव नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग आज भी संघियों के लिए अस्पृश्य ही हैं। कुल मिलाकर मोदी जी के संघ की शरण में वापस लौटने से भाजपा का नेतृत्व नई पीढ़ी के हाथ में जाने के शुभ संकेत मिलने हैं। मुझे लगता है कि अब भाजपा का नया अध्यक्ष और देश का नया पंत प्रधान भी शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा। मोदी जी 2029 के लिए सलामी लेने के लिए हमने शायद उपलब्ध न हो। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।